ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शादी का रिश्ता है, गाना गा मम्मी अच्छी लगी। बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब डायरेक्ट। और मैं नेचुरली बैड स्टोरी टेलर हूँ। मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला, रंग में तेरे मैं लंग फिरूं मैं लैला। दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्यों? आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर तरफ बात होती है वन नाइट स्टैंड की, और बात करते हैं हम बस छोटी सी कहानी हो। टिंडर का ज़माना है, लेकिन यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं लैला मजनू की कहानी। गाइस वेलकम टू ABP। थैंक यू सो मच। तो इम्तियाज़ मेरे साथ हैं, तृप्ति हैं, अविनाश हैं, साजिद हैं। आप सबका सबसे पहले तो पंजाब में स्वागत है। मैं वेख्या कि तुसी अमृतसर तो जर्नी करके आ रहे हो, क्या जो एक्सपीरियंस रहा सब तो पहला? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये लोग कभी आए नहीं थे। अच्छा। इनमें से तो एक्चुअली 2 पंजाब आए नहीं थे पहले कभी, मोरलेस, हाँ, राइट? पहली बार मेरा पंजाब। तो मुझे लग रहा था कि यार अगर इन्होंने फिल्म की हमारे साथ तो कम से कम गोल्डन टेम्पल और वो जो कुछ कुलचे छोले कुछ पंजाब की विज़िट तो ज़रूर करनी चाहिए। और हम वैसे भी आते ही हैं चंडीगढ़ पब्लिसिटी के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हमने सोचा कि कुछ उसको इस तरह से करें कि फिर यादगार रह जाए, फिर आगे इनका भी सिलसिला बने पंजाब के साथ। क्या बात है। वैसे एक बात कह सकते हैं कि आपकी कलम से निकली हुई कहानी है, ठीक है, जिसके ऊपर ये तीनों लोग आ गए हैं। तो जब आप लिख रहे थे कहानी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ज़माना इस वक्त हम बात करते हैं छोटी सी कहानी, और आजकल टिंडर का ज़माना है, एक रात में प्यार हो जाता है, फिर वो 2 रातों में ख़त्म हो जाता है, और ऐसे में लैला मजनू लेके आना कितना डिफ़िकल्ट था। और क्या ये सोचा समझा था कि यार इस वक्त ये इस तरह की लव स्टोरी एक्सेप्ट हो पाएगी? मुझे लग रहा है कि लोग ढूंढ रहे हैं लैला मजनू की तरह की का पैशन। आज का जो यूथ है ना, वो इसी चीज़ को मिस कर रहा है। और जब आप किसी बंदर को बहुत ज़्यादा खिलौने दे देते हैं ना, तो फिर वो वापस सबको छोड़ करके, सबसे बोर हो करके, फिर फाइनली वो अपने ही साथी को ढूंढता है जिससे वो एक्चुअली मोहब्बत करता है। So I feel that the youth right now, or all of us, everybody in this generation, इनके पास बहुत सारे साधन हैं, खिलौने हैं, टिंडर है, फ़ोन है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। और ये भी ज़माना आ गया है कि आप बहुत आसानी के साथ किसी के साथ एक रिलेशनशिप कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ऐसे ज़माने में ख़ास करके एक डीपर पैशनेट रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं लोग ज़्यादा पहले से, क्योंकि वो रेयर होती जा रही है। तभी मुझे लगा कि लैला मजनू का ज़्यादा बेसिस है आज के ज़माने में, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग सस्टेन्ड पैशन। प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी। फ्लर्ट है एक नंबर की। अच्छा, मैं भी फ्लर्ट हूँ, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कीबाज, शराबी। इंटरेस्टिंग। वैसे साजिद, जिस तरह से हमने देखा है कि जो इम्तियाज़ के किरदार होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, और लास्ट टाइम रणबीर ने भी कहा था कि वो शायद इसलिए इम्तियाज़ के किरदारों को ईजिली समझ पाते हैं क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं इम्तियाज़ के। तो इन 2 न्यू कमर्स के लिए कितना मुश्किल था इस लैला मजनू के, जो इम्तियाज़ के लैला मजनू है, वो किरदार समझाना और उनको ढालना? पहले तो मुझे ही बहुत डिफ़िकल्ट लगा ये खुद समझना, और मुझे कुछ 2.5 साल 3 साल की राइटिंग लग गई इसको समझने में। एक बार जब मुझे समझ कंफ्यूज बात करते हैं मैंने ऐसी कोई डीप बात कर देते ना, मैं सोचता सर्क हो जाता रहता हूँ कि ये क्या बोला उसने। तो मैं एक हफ्ता मुझे लगता है कि अच्छा फलाने दिन इसने ये बोला था, तो फिर मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करने लगा इसके साथ सेशंस। तो वो इसीलिए मतलब बहुत टाइम उसमें मुझे लग गया। मुझे जब समझ में आ गया तो फिर मैं, क्योंकि लोकल आदमी हूँ और ये दोनों भी बड़े लोकल हैं, तो फिर लोकल भाषा में इनको समझाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, इनको समझने भी आए, थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्या बात है, ये है मॉडर्न ज़माने की लैला, एकदम लैला लग भी रही हैं आज। क्या ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है तुमने तृप्ति। किसी ने तो कहा थैंक यू। बस ऐसी नजरें ऐसी चाहिए होती है। जी जी जी। और ये देखिए, ये मजनू साहब एकदम है ना, तार में ही ये देखिए पूरी तरीके से। जी हाँ।
वैसे तुम लोगों के पास जब ये फिल्म आई, ठीक है, जब तुम्हें पता लगा कि यार ये किरदार निभाना है लैला और मजनू का, क्योंकि बहुत बार ये कहानी सुनाई जा चुकी है, तो क्या तुमने किरदार को पढ़ते वक्त लगा यार हमारे ऊपर अभी से प्रेशर है क्योंकि हमें सीधा लैला मजनू से कंपेयर किया जाएगा? जब शुरू में मैंने सुना था कि मुझे कैरेक्टर प्ले करने को मिला है, ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस थी, बिकॉज ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको काफ़ी समय से लोग प्यार करते आ रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अब लैला का किरदार निभाना है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन थे कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको एज लैला, जितना प्यार उन्होंने रियल लैला मजनू को दिया उतना हमें मिलेगा या नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस थे, बट आई थिंक ये सब हर कैरेक्टर के साथ होता है आपका, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लैला मजनू थी इसीलिए था। फिर धीरे धीरे सब नर्वसनेस सेटल डाउन हो गई और काम शुरू हो गया, तो फिर सब सेटल हो गया। और काम शुरू होते ही सबसे ज़्यादा बढ़िया जो रिएक्शंस थे वो इम्तियाज़ की तरफ से मिले या साजिद की तरफ से? क्योंकि दोनों के पास अपने अपने लेवल का किरदार था आपके लिए भी मजनू, क्योंकि मजनू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बहुत शेड्स हैं, ट्रेलर में भी दिखते हैं। ये दोनों भाइयों की खासियत है कि इनके मुँह से कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत ऐसे ड्रॉप में गिरते हैं। तो इम्तियाज़ सर का मुझे एक हेड नॉट याद है, ऐसे वो खड़े हुए थे, उन्होंने फिल्म देख कर आए थे, उन्होंने कि अविनाश, so that's all I've got। और साजिद हाँ ठीक है good job that's all I've got from him। इम्तियाज़ को हम बतौर डायरेक्टर ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि आपकी फिल्में लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, और जब इसका भी इम्तियाज़ अली की फिल्म सब जानते थे कि ये ना शायद डायरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन जब पता लगा कि नहीं यू आर द राइटर और साजिद डायरेक्ट कर रहे हैं, सो ऐसा क्या हुआ इस बार कि आपने कहानी लिखी और आपने कहा कि मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा? लैला मजनू बहुत पुरानी कहानी है और मेरे ख्याल से मैं बहुत उससे इन्फ्लुएंस पहले से ही रहा हूँ, जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली मेरी पुरानी लव स्टोरीज में जो मैंने फिल्में बनाई हैं उसमें कहीं ना कहीं लैला मजनू का इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है, जिस तरह से रोमियो जूलियट का भी रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं अब लैला मजनू बनाऊंगा तो उसमें शायद मेरी ही किसी पिक्चर का रिफ्लेक्शन आ सकता है ना। तो मैंने सोचा कि मैं अगर लिख रहा हूँ तो कोई और बनाए, स्क्रीन प्ले भी कोई और लिखे, किरदार कोई और लिखे। लेकिन इम्तियाज़ क्यों ना हो रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो ऐसा रिफ्लेक्शन है जो कहीं ना कहीं दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो मेरे लिए ही बोरिंग हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं खुद सरप्राइज होना चाह रहा था कि वही लैला मजनू। और जिस तरह से मैंने कंसीव किया है इस कहानी को, मैंने एक्चुअली लिखा क्या है, कंसीव किया है कहानी को, लिखा दरअसल साजिद ने है, फिर मैंने उसको करेक्शन में काफ़ी लिखा है। सो मैंने सोचा कि अगर कोई और लिखेगा तो मेरे लिए एक्साइटिंग होगा, मेरे लिए अगर एक्साइटिंग है तो शायद जनता के लिए एक्साइटिंग होगा। क्योंकि लैला हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। एक और चीज़ जो आपकी फिल्मों में होती है, मेरे ख्याल से राइटिंग के दौरान ही वो शुरू हो जाती है कि फिल्म खूबसूरत हो जाती है, राइट? तो जब क्योंकि हम लोग जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कश्मीर या कोई वादियाँ देखी होंगी, लेकिन जिस तरह से इम्तियाज़ की कलम चलती है वो वादियाँ और खूबसूरत हो जाती हैं, है ना? तो साजिद कितना मुश्किल था इनकी खूबसूरती को पर्दे पर लेकर आना? बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी बचपन से ही इनसे बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, इनकी स्टोरी टेलिंग से। ये नेचुरल स्टोरी टेलर है और मैं नेचुरली बैड स्टोरी टेलर हूँ। तो वो मुश्किल रही, बट एक क्या है कि मैं काफ़ी ना एक टूवर्ड्स हिम एक बचपन से ना सरेंडर्ड सोल रहा हूँ। तो मैं ना समझ जाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो पहली कहानी कौन सी थी जो आपको इम्तियाज़ ने सुनाई थी? आई थिंक इसने ना एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। अच्छा। उसका नाम क्या बोलता था, कॉल आता था, रॉन्ग नंबर, वो एक कहानी इसने लिखी थी। शॉर्ट फिल्म है, लगता है कि why not, it's a beautiful story। अगर कास्ट ढूंढ रहे हो तो कोई मोटा सा लड़का चाहिए तो मैं हूँ। रॉन्ग नंबर। शिट यार, रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी, फ्लर्ट है एक नंबर की। अच्छा अभी फ्लर्ट हो, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। वैसे अब तुम चारों लोगों के लिए मेरे पास एक टास्क है, ध्यान से सुनना। अभी से अगले 2 मिनट हम जो बात करेंगे वो झूठ होगा, ठीक है? जो भी आप बोल रहे हैं वो झूठ होगा। तो इम्तियाज़, साजिद ने फिल्म कैसी डायरेक्ट की है? बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब डायरेक्ट की है। इन लोगों को जो तुमने ले लिया फिल्म में, बहुत बड़ी गलती की यार, गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम इम्तियाज़ के साथ काम करके? इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? क्या बात है? इनको तो अच्छा लगा और आप? बिल्कुल भी नहीं। They've been a headache to me and I just want to leave this place right now, right this very moment। साजिद, तो
क्या कहोगे, ऐसी कहानी इन्होंने लिख के दी, अच्छी लगी तुम्हें कहानी? मैं कुछ ना बोलूँ तो बेटर है क्योंकि मतलब बहुत ही मुश्किल हुआ। मेरे लेवल की इतनी नीचे है ना सर, मैं इतना डीप आदमी हूँ ना, मैं इतना इंटेलेक्चुअल हूँ, और ये सब क्या फ्रिवलेस, ये लव स्टोरी लैला मजनू ये सब बात की, मतलब तो सच दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? और मत जाइएगा। साथ में तो बिल्कुल मत जाइए। 7 तारीख को बिल्कुल फिल्म नहीं देखनी है ना। लेकिन एक चीज अब आपको करनी पड़ेगी, झूठ से पर्दा हटाते हैं और जाने से पहले आप दोनों, उसके पहले मैं बोलूं कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये इंटरव्यू हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। झूठ से पर्दा हटा, झूठ से पर्दा हटा देते हैं हम। और हाँ, तो बिल्कुल हम लगा देंगे, हम कहीं पे ऐसा नहीं करने वाले हैं कि इम्तियाज ने ऐसा करा। अब जाने से पहले ये लैला मजनू हमें क्या करके दिखा सकते हैं कि दर्शक इनकी केमिस्ट्री का थोड़ी सी झलक देख ले। राइटर डायरेक्टर दोनों साथ हैं, पंजा लड़ा सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। पंजाब में पंजा। यार कुछ रोमांटिक तरीके था यार। इससे रोमांटिक क्या सकता है? हाथ लड़ाई से हाथ में मिल सबसे गया, आपको ज्यादा और क्या चाहिए रोमांस होता है आपको? सर। आइए चलो चल, दूसरा आदमी लैला ले के ले। न्यूज़ तुम्हारे। चल देखो मैंने हील्स पहनी है। कौन? सवाल ही उठता है। सवाल ही नहीं क्या बात है। गाना गाओगी लैला मजनू का टाइटल ट्रैक, यू हैव टू मुझे से। ऐसा लग रहा है मेरी शादी का रिश्ता है। गाना गा। एक मिनट, हाँ। मम्मी अच्छी लगी। साथ में गाएंगे, हाँ, साथ में। सब साथ में गाते हैं। मुझे टाइटल ट्रैक बहुत पसंद आया यार। टाइटल बहुत- ट्रैक गाना है। 1 2 3 गो। कैसे बताऊं बातों में लैला, रखी है तूने छुपा के जो लैला। कैसे बताऊं लैला, मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला। रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला। ओ मेरी लैला लैला, क्या करूं मैं लैला। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला लैला। नीचे थोड़ा डीप फिल्म डीप है तो सुर भी थोड़े डीप जाने चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच इम्तियाज, लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि न्यू कमर्स हैं आप और आप इंडस्ट्री में छा जाएं और ये लैला मजनू की जोड़ी आगे जरूर कमाल करें। राइट, थैंक यू सो मच शाहिद। फिलहाल ये थी लैला मजनू की टीम जो 7 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है आपको एंटरटेन करने के लिए। फिलहाल कहानी कितनी नई होगी वो तो समय बताएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अवनीत कौशल, ABP सांझा, चंडीगढ़। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शादी का रिश्ता है। गाना गा। मम्मी अच्छी लगी। बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब डायरेक्ट। और मैं नेचुरली बैड स्टोरी टेलर हूँ। मजनू कहीं ना हो जाऊं मैं लैला। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लैला। रंग में तेरे मलंग फिरूं मैं लैला। दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।